लास्ट वीडियो में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 तक का सॉल्यूशन देख लिया, तो बाकी के जो क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 तो हमने लास्ट में देखा 23, 24, 25। तो कोशिश करेंगे तीन क्वेश्चन, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे का जो सॉल्यूशन है सभी का थोड़ा सा लेंथी है बट है easy। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी उसके बाद देखते हैं कितना क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है सिंपल। अगर हम इसमें देखें तो हमने क्या कहा है क्वेश्चन में, कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम, यानी यहाँ पर आपको दे दिया है कि उच्चतम शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। ठीक है, 8/27 होता है। यानी अगर हम यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो हमें क्या दिखाना है कि जो गोले का आयतन है, गोले का आयतन यानी आपका होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब होगा गुना कितना 8/27। यानी हमको ये दिखाना है शंकु का आयतन, यानी v जो है वो आपका आना चाहिए इसके बराबर। ठीक है, ये आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। यानी आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। हमको ये दिखाना है डायग्राम से। यहाँ पर आप थोड़ा सा और आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसको आप डायग्राम से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप एक सर्कल देख रहे हैं जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ। केंद्र बिंदु बच्चों क्या है इसका, ओ। ठीक है, इस केंद्र बिंदु ओ वाले एक गोले के अंदर, ये आपका वृत्त में एक गोला है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो आपको बच्चों कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, आर दे रखी है। अब इस गोले यानी केंद्र बिंदु ओ वाले गोले के अंतर्गत एक, एक क्या है आपके पास, विशालतम शंकु का आयतन। शंकु आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ये आपका पूरा एक क्या है, शंकु है। विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। यानी आपको दिखाना है यहाँ पर विशालतम शंकु का आयतन। देखो शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है, शंकु का आयतन अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो आपका पूरा शंकु है इसको आप नाम दे दीजिए, शंकु है। इसकी जो ऊंचाई है, इसको इस पूरे को हम मान लेते हैं क्या, एच। इस पूरे को आप एच या फिर वाई मान लीजिए, क्योंकि एच अभी हमें यहाँ पर चेंज पड़ेगा। तो इस पूरे को हमने मान लिया क्या बच्चों, वाई। ठीक है, आप इसको बाहर की तरफ से लीजिए। इस पूरे को मान लिया हमने क्या, वाई। ध्यान से सिर्फ डायग्राम को समझते चलना है। यानी यहाँ से लेकर के आपकी यहाँ तक हम इसको क्या बोल रहे हैं, पूरा क्या है, वाई है। और जो शंकु का आधार है, ठीक है, यानी जो ये तो होगी आपके एच, एच को आपने क्या मान लिया यहाँ पर वाई। और जो आर है त्रिज्या, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक्स। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टोटल बच्चों कितना आ गया, एक्स। ठीक है, त्रिज्या को आपने मान लिया एक्स, और टोटल आपने जो हाइट है उसको आपने क्या मान लिया, वाई। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, चलो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि अब और हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में भी लाना है, तो लिख लेते हैं माना, माना ओ केंद्र वाले, माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत, गोले के अंतर्गत, गोले के अंतर्गत जो है उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, एक्स। किसकी, शंकु की त्रिज्या एक्स और ऊंचाई। और ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक वेरिएबल में इसको लेकर के आ पाए। और ऊंचाई आपने मान ली क्या, वाई वाला एक शंकु है, वाला एक शंकु है, तो आपके पास आ जाएगा। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका ए से कहाँ तक, ए से ओ की अगर हम बात करें, ए से ओ, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी आपका कितना है, ए सी को आपने मान लिया क्या, वाई। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे फॉर्मूला भी लिख देते हैं इसका, शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन
तो इसको देखते हैं हम किसको किस में चेंज कर रहे हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं। तो माना शंकु का आयतन v है, माना शंकु का आयतन v है, तब आपका ये हो जाएगा v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई। अब आपने शंकु की त्रिज्या को आपने क्या माना है x, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ऊंचाई जो है यानी a से c तक आपने जो ऊंचाई मानी है वो हो जाएगी क्या y। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक आपका x और एक आपका y। हम पीछे भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हम जो क्वेश्चन को कर रहे थे वन वेरिएबल में चेंज कर रहे थे। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, x को चेंज कर लेते हैं y में, x को चेंज कर लेते हैं y में। अब कैसे होगा, x को अगर हम चेंज करना हो y में, तो यहाँ से आप देखेंगे इसको अगर हम यहाँ मिला दें, ठीक है, यहाँ हमने किसको मिला दिया, इसको मान लेते हैं b, यानी b से हमने o को मिलाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि b से o तक आपका क्या होगा। अगर b से o तक की दूरी अगर हम बात करें, तो देखो ये आपकी क्या है, त्रिज्या बन रही है, b से o तक क्या है आपकी त्रिज्या है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। और फिर अगर मैं पूछूं आपसे कि o से c तक की दूरी बता सकते हो क्या आप, तो आप बोलेंगे कि ये a से c तक आपका कितना है पूरा, a से c तक आपका है पूरा y। क्या आप मुझे इस O से A तक की दूरी बता सकते हैं, O से A तक की, तो आप बोलेंगे कि सर ये O से A तक आपका क्या है, त्रिज्या है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक भी आपका पूरी क्या बनेगा, R बनेगा। तो पूरा आपको दे रखा है Y और आधा आपको दे रखा है R। अगर आप पूरे में से आधा घटा दे तो आपको ये पता चल जाएगा कि O से C तक कितना है, यानी ये भी आपका जो है वो कितना आ जाएगा, पूरा घटाने पर Y माइनस R। क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, Y माइनस R। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस R को हटा करके यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया y माइनस आर। ये सारा काम सिर्फ हो रहा है इस x को y के अंदर चेंज करने के लिए, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका। समकोण त्रिभुज लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सॉरी बी ओ सी में, समकोण त्रिभुज बी ओ सी में क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा आपका y माइनस आर का स्क्वायर प्लस आधार यानी आपका x का स्क्वायर। अब आपको मान किसका चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर है, इधर आपका y माइनस आर, क्योंकि आपने इसका मान निकालना है ना, तो y माइनस आर है बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा प्लस, सॉरी प्लस से माइनस में आ जाएगा y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू में आ गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर। तो आपने अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब बस यही चीजें हमने यहाँ पर ऊपर लिख देनी है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपको निकाल करके बताई ना, कि यहाँ पर ओ बी क्या है और ये सब। तो अगर हम बात करें, देखो ओ बी, अगर आप ओ बी को देखेंगे, ओ बी कितना है आपका, ए सी तो हो गया आपका वाई, ओ बी आप दिखा दीजिए, ओ बी आपका दे रखा है आर, और ऐसे ही आप लिख सकते हैं ओ सी, ओ सी आ जाएगा बच्चों आपका कितना, वाई माइनस आर, कैसा है वो आपने समझ लिया। बीसी आपने लिया है कितना, एक्स माना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बचा है, और देखो ओ बी आ गया आपका आर, ओ सी आ गया वाई माइनस आर, और ए सी आ गया आपका क्या, वाई। ठीक है, तो बस अब यही मेन हमने जो मान निकाले, जहां से निकाले वो हमने दिखा दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पर मान बदलना है। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण एक, तो लिखेंगे समीकरण एक से, एक हमें क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, फलन बनाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देख लिया कि जो आयतन होता है किसका, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने जो आपकी त्रिज्या है उसको हमने एक्स माना है, जो ऊंचाई है उसको हमने वाई मान लिया, ताकि हम एक वेरिएबल में इसको ला करके चेंज कर पाए। तो उसके बाद हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका मान निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया, सिंपल वो मान यहाँ पर रखने वाले। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर 1/3 पाई, एक्स स्क्वायर का मान है आपका आर स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में वाई माइनस आर इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है,
मल्टीप्लाई में आ जाएगा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या बच्चों, वाई। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अभी तक हमने क्या किया, सिंपल शंकु का आयतन देखा, शंकु का, उस पर समीकरण एक से हमने उठा करके मान रख दिया किसका, एक्स स्क्वायर का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर को भी आप ऐसे रखें, y माइनस आर का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और ब्रैकेट के बाहर y। कंप्लीट, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1/3 पाई। अब इसको हम ऐसे रखेंगे देखो, आर स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 y r, ब्रैकेट के बाहर y मल्टीप्लाई। देखो प्लस ये माइनस आर स्क्वायर, सामने प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आपके पास क्या, देखो +2 y r है, उसको हम आगे लिख सकते हैं, यानी 1/3 पाई 2 y r आ जाएगा सामने, और माइनस का वाई स्क्वायर पीछे, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, वाई। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आप y की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, y बराबर आ जाएगा आपका 1/3 पाई, जब आप y की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 2 y स्क्वायर r माइनस ये बन जाएगा y क्यूब। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर कर देते हैं इसका क्या, सिंपल डिफरेंशिएशन। यहाँ से इससे ज्यादा और इजी आप कर नहीं सकते, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डीवी ओवर हो जाएगा आपका, किसके सापेक्ष करोगे आप, y के, हो जाएगा डीवी ओवर डी वाई इक्वल टू देखो 1/3 पाई आपका कांस्टेंट, अंदर आप करेंगे आर आपका कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का करोगे बन जाएगा 2y यानी 4y r बन गया, वाई क्यूब का करोगे तो 3y स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन हो गया, क्रांतिक बिंदु निकालना है, तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डीवी ओवर डी वाई इक्वल टू जीरो। जो मान अभी हमने निकाला उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में 4y r माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो ये आपका मल्टीप्लाई में इधर चले जाएगा, डिवाइड में जीरो, खत्म। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा 4y r माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं क्या, y कॉमन निकाल लीजिए, तो जब आप y कॉमन निकालेंगे बचेगा आपके पास 4r माइनस आ जाएगा 3y इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा आपका y इक्वल टू जीरो, और उसके बाद आ जाएगा 4r माइनस 3y इक्वल टू जीरो। तो -3y इक्वल टू -4r आ जाएगा, माइनस से माइनस करता हूँ, y इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या आएगा, 4r अपॉन में 3। देखो y इज नॉट इक्वल टू जीरो, कारण आप क्या लिखेंगे, y आपका क्या है, देखो y हमने ऊपर किसको लिया है, y हो गया आपका क्या, हाइट किसकी, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या जीरो के इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए आपने क्या छोड़ दिया उसको, नॉट इक्वल टू दिखा दिया। अब आपको चेक करना है क्या, आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो ये आपका मान है वो क्या है, उच्चतम है। उच्चतम ही तो बोल दिखाया हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा है कि अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन है वो क्या है, विशालतम है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन कर लो। तो जो हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन था उसको हम देख लेते हैं, सिंगल था हमारा ये, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, इसको लिख दिया यहाँ। अब यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी अपॉन में डी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 1/3 वाई कॉन्स्टेंट, 4y का करोगे तो ये हो जाएगा 4r माइनस इसका करेंगे 3y स्क्वायर का, तो हो जाएगा 6y। खत्म। अगला स्टेप क्या है, हमें जो हमने क्रांतिक बिंदु निकाला उसको हम चेक करेंगे कि इस पर उच्चतम आ रहा है या निम्नतम आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वी में डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा क्रांतिक बिंदु था y बराबर है क्या,
वाई निकल कर गया 4r/3, 4r/3, ये मान आप यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ये आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 4r माइनस का 6y, वाई का मान है आपके पास 4r/3, ये हो जाएगा आपका 3×6, यहाँ पे देखो आपका 1/3 ब्रैकेट में 4r माइनस 4 हो जाएगा 8r। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1/3 गुणा में माइनस का 4r, यानी -4r/3। इससे आपको क्या पता चल गया कि क्या नेगेटिव है। और आपको पता है कि अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो जो आपका फलन होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा। तो यहाँ पे आपने ये दिखा दिया y इक्वल टू 4r/3 पर फलन कैसा हमारा स्थानीय उच्चतम है, तो लिखेंगे अतः क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4r/3 क्या है, स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे हमें दिखाना है क्या, शंकु का आयतन किसके बराबर है। क्वेश्चन में चलते हैं वापस। ठीक है, शंकु का जो आयतन है गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। तो अब यहाँ से हम क्या उठा लेंगे, शंकु का आयतन। तो देखो शंकु के अगर हम आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन देखो v, जहां तक हम यहाँ से देखें यहाँ पे भी शंकु का आयतन है, ये भी शंकु का आयतन, ये भी शंकु का आयतन और ये भी। ठीक है, यानी आपका देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं ना कि ये जो है ये क्या है, शंकु का आयतन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे, सिर्फ इसी को कॉपी कर लीजिए, लिख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v बराबर 1/3 2y²r, v बराबर 1/3 पाई ब्रैकेट में 2y²r माइनस है आपके पास y³। यही है हमारे पास, चेक कर लेते एक बार, यहाँ पे देखेंगे आप तो -y³। ठीक है, अब इसी को तोड़ फोड़ करके हमें फाइनल अपना आंसर लाना है। तो देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। y बराबर आ जाएगा, ये सॉरी v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई, यहाँ तो कुछ अभी चेंज नहीं करेंगे, 2 आ गया। y का मान है क्या आपके पास, y² का, देखते हैं कहीं हमें y² है क्या, हमें दिया हुआ y² अगर हम ढूंढे तो y² कहीं पर है क्या आपके पास y², y² अगर आप निकालें यहाँ से आप निकाल सकते हैं y²। तो देखते हैं y² क्या आता है आपका, यहाँ से -3y² इक्वल टू में आ जाएगा आपका 4y r, और यहाँ से अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं सॉरी +4y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, y² का मान आ जाएगा आपका 4, मान हमें निकालना है किसका, y का ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन निकालें, या इसके अलावा और कहीं पर है हमारे पास y, चेक कर लेते एक बार। यहाँ पे एक काम, या तो हम क्या कर ले, सिंपल y का मान ले लेते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं, y का मान ले लेते हैं, y का फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने y का मान निकाला है कितना, 4r/3, तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो y की जगह आ जाएगा आपका 4r/3 और इस पूरे का स्क्वायर। ऐसे भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट y² का मान ना निकाल करके, माइनस का है आपके पास y³, और y का आप क्यूब करना है, y का मान आपके पास है क्या, 4r/3 इस पूरे का क्यूब। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देखो v बराबर आ जाएगा आपका 1/3, v क्या है आपका यहाँ पर, शंकु का आयतन। अब आपको लाना है क्या, इक्वल में आपको लाना है 8/27 गोले का आयतन यानी 4/3 πr³ ये लेकर के आना है। तो चलो अभी फिलहाल इसको हम एक साइड में रखते हैं, देखते हैं यार अब बनता है या नहीं बनता। तो 1/3 अंदर सॉल्व कर लीजिए, दो को भी आप ऐसे रखेंगे मल्टीप्लाई, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 को 16, r का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 4 का क्यूब करना है
ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, आर क्यूब बट्टे में 3 3 9 9 27। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, v बराबर आ जाएगा आपका 1/3। यहाँ पर आप कर सकते हैं 16 दूनी हो जाएगा आपका 32 बट्टे में 9 आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 64 आर क्यूब बट्टे में 27। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3 पाई आपका यहाँ से हो चुका है, आप तो साथ में लेके चल रहे हैं पाई। एलसीएम आएगा देखो 9 और 27 का आ जाएगा एलसीएम आपका 27। अब यहाँ पे 9 का भाग 27 में देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 3 की गुणा आप 32 में करा दीजिए। 32 की हो जाएगा आपका 2 3 4 2 6 96, 96 आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 64 आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास आर स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बाहर मल्टीप्लाई में आर भी था ना, यहाँ पर एक चीज और हमसे मिस हो रही है। देखो ये तुमने वाई का मान रखा है स्क्वायर पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है आर भी, साथ में क्या लेकर के चलना है, आर भी लेकर के चलना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा आपका आर, तो इसको आप बना दीजिए आर क्यूब। जब आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो ये आपका बन जाएगा क्या, आर क्यूब, ये भी आर क्यूब, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका आर क्यूब। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप माइनस कर दो 1/3 पाई। 96 आर क्यूब में से 64 आर क्यूब जाएगा, बचेगा आपके पास 32 आर क्यूब बट्टे में 27। यही तो बचेगा। ऊपर देखो 32 आर क्यूब बट्टे 9 आ गया, माइनस 64 आर क्यूब बट्टे 27। फिर उसके बाद आपने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया, आपके पास क्या आएगा फाइनल। अब यहाँ से अगर आप देखें, हमें चाहिए क्या, इसको आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, हमें चाहिए 8/27। तो अगर हम यहाँ पे देखें 32 में से 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 4 लिख सकते हैं, 8 चौको 32, और नीचे 27 है ही, तो इस 27 को हम बाहर ले आते हैं। देखो यहाँ से ऊपर से हम निकाल लेते हैं 8 बाहर, बट्टे से हमने ले लिया 27। अब पाई को आप अंदर ले आइए। जब आप पाई को अंदर लाएंगे तो अंदर बचा 8, 32 को आपने लिखा 8 × 4, तो यहाँ पे बचा आपका 4, 4 लिख दिया। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा 4 पाई, और ऊपर है आपके पास आर क्यूब, बट्टे में आपके पास क्या बचा 3, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 4/3। आया ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो 32 को हमने लिखा 8 × 4, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें चाहिए बाहर 27, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो भी तो हमको ध्यान रख के चलना है। तो 27 चाहिए, हमने 27 को बाहर निकाला, इस 3 को अंदर डाल दिया, ये हो गया। देखो यहाँ पे 4 बचा 32 की जगह पे, तो 4/3, इस पाई को अंदर ले आए, आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब बन गया, तो बाहर हमें मिल गया। और हमें ये दिखाना था कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है, तो ये हमने दिखा दिया। तो बस लास्ट लाइन अब आपने यहाँ पर लिख देनी जो मैं क्वेश्चन में लिखने के लिए बोली गई। तो इसी लाइन को हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, या फिर आप लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिएगा। क्या कि आपने दिखाना है, यहाँ पर लिखेंगे कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। यही आपने यहाँ पर लास्ट में शो कर। ठीक है, क्वेश्चन भले ही लेंथी जाए बट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि इजिली आप इसको कर पाएंगे। बस मेन है कि ऊपर आपने देखो 2 वेरिएबल में आपका आयतन आ रहा था, उसको आपने चेंज किया के लिए। आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाया कि हम क्या कर सकते हैं, तो पूरा डायग्राम सब सॉल्यूशन समझ लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार त्रिज्या की √2 गुना होती है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, और यहाँ पे एक चीज आपने इसमें करेक्शन कर लेना है, ये जो न्यूनतम पृष्ठ लिखा है वहां पर आपने न्यूनतम वक्र पृष्ठ कर लेना है। अगर आप न्यूनतम वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठ, अब यहाँ पे आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, कुल पृष्ठ के, या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहेगी। तो यहाँ पे आपने वक्र पृष्ठ कर लेना है अगर आपको बुक का आंसर चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार त्रिज्या की √2 गुना होती है, यानी शंकु की ऊंचाई आपका क्या आ जाएगा h, आधार की त्रिज्या की √2 गुना, यानी √2r। ये आपको दिखाना है, ये तो दिखाना है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको आपने वक्र करके चलना है, बुक में भी आपने इसको सही कर लेना। तो एक डायग्राम आपके सामने है, इसी डायग्राम से हम पूरा देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, शंकु हो गया, जिसमें हमने इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, वाई मान लिया है। तिर्यक ऊंचाई को आपको बोलते हैं क्या, एल। और उसके बाद जो इसका आधार की त्रिज्या है, ये जो आधार की त्रिज्या उसको हमने मान लिया क्या, एक्स। और ये सब क्यों माना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पड़ने वाली है। तो लंब वृत्ति देखो, एक तो हो गया आपका न्यूनतम पृष्ठ। न्यूनतम पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर जो ये फंक्शन है उसको मिनिमम दिखाना है, यानी न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, अब एक तो दिखाना है क्या यहाँ पर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है क्या, आयतन दिया क्या हुआ है आपको, आयतन दे रखा है। तो आयतन से पहले आपने आयतन देखना है, फिर उसके बाद आपको वो जो मान है आपका उसको आपने किसमें रख देना है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखना है। तो देख लेते हैं पहले। आयतन आपको पता होना चाहिए, आयतन क्या होता है बच्चों शंकु का, आयतन ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है आपका, सरफेस एरिया में लिख लेते हैं, पाई आर एल। अब यहाँ पर हमने क्या माना है, अब देखो वैसे तो हमारे पास त्रिज्या को मार बोलते हैं, रेडियस यानी एच आपका हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो बट हमने यहाँ पर वाई और एक्स ही क्यों माना है, ताकि हम जो इसको है इजिली वन वेरिएबल में चेंज कर सके। फिलहाल आपको ये दो फॉर्मूले मिल गए हैं, तो हमने जो माना है उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, फिर उसका इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, आपने क्या लिए, एक्स, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऊंचाई, ऊंचाई आपने लिए क्या, वाई। और तिर्यक ऊंचाई क्या निकाली बच्चों आपने, तिर्यक ऊंचाई आपने लिखी है एल। तो लिख लेते हैं शंकु का आयतन, यदि शंकु का आयतन बी है, माना शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन वी है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू हो जाएगा, शंकु का आयतन बच्चों क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या देखना है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखा, माना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एस है। ठीक है, एस ले लिया आपने यहाँ पर, तो हो जाएगा एस बराबर पाई आर एल। और आपने यहाँ पर त्रिज्या को क्या माना है, त्रिज्या को हमने माना है एक्स, तो हो जाएगा पाई एक्स एल। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, एक आ गया एक्स और एक आ गया एल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा एल है, इस एल का मान निकाल लेते हैं। देखो एल का मान अगर आप निकालेंगे तो एल बराबर आपका बच्चों क्या आ जाएगा, एल बराबर होगा, देखो तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी, हो जाएगी किसके, त्रिज्या के वर्ग के बराबर, और प्लस ऊंचाई के वर्ग के बराबर, यानी आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपने त्रिज्या ले रखी है एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको चाहिए एल का मान, तो एल आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट लगेगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मान रख देते हैं यहाँ पे हम, एस बराबर आ जाएगा आपका पाई एक्स, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फिर आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, एक आ गया एक्स और एक आ गया वाई। तो अब आप यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, वाई का मान निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखो हमने एच लिखा है ना, यहाँ पर हमने इसको एच को ऊंचाई को हमने क्या मान रखा है, वाई मान रखा है, तो अब हम लिख लेते हैं वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप वाई का मान निकाल लीजिए, वो वाई का मान आप यहाँ पे रख देंगे। तो वाई का मान अगर हम यहाँ पे निकालें, तो देखो क्या बनेगा आपका। और एक चीज और, यहाँ पे हमने आर की जगह क्या करना है, एक्स। त्रिज्या को हमने माना है एक्स, और ऊंचाई को माना हमने वाई। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फिर से जो वेरिएबल आ जाएगा x में, यानी वन वेरिएबल आ जाएगा, v आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये बन जाएगा आपका, बट्टे में देखो 3 है, गुणा में चलेगा 3b, अपॉन में आ जाएगा इसके देखो क्या, 5x² इक्वल टू में आ जाएगा y। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण, बस किसी तरह से आपको क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है सिंगल यानी वन वेरिएबल में, और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमने आयतन क्यों लिया, क्योंकि कहा है कि जो न्यूनतम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, वक्र को आपने इधर कर देना है, न्यूनतम वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को आपने क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। अगर आप यहाँ पे आयतन लेते, वी लेते, तो आप वी को थोड़ी दिखाते लास्ट में डी वी ओवर डी एक्स करके। इसलिए हमने किसको लिया है, यहाँ पर ले रखा हमने शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो सिंपल बस समीकरण 1 से आप यहाँ पे मान रख दीजिए, तो एस बराबर आ जाएगा ये आपका पाई, एक्स का मान, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ये रहा आपका x² प्लस वाई का मान आपने निकाला है क्या, 3v, अपॉन में आ जाएगा आपका देखो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा स्क्वायर कर ही देते हैं। देखो सीधा इसका स्क्वायर कर दो आप, देखो y का स्क्वायर करना है या नहीं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, v का हो जाएगा आपका v², अपॉन में आपका देखो ये बन जाएगा पाई², और x का हो जाएगा पावर में कितना, 4। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया है, किसका मान रखा है, y का मान रखा है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते क्या होगा। आई होप कि बच्चों आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। s बराबर आ जाएगा आपके पास पाई x, इस पूरे का रूट, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये आपका बन जाएगा पाई², और x की पावर में आ जाएगा 6 प्लस 9v², तो इस पूरे का अपन में आ जाएगा पाई² x⁴। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे बताओ, कि इस पाई² को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे बचेगा पाई, x⁴ है, इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपके पास x²। तो आ जाएगा s बराबर पाई x, ऊपर आपका इसको रूट में रहने दो, पाई² x⁴ प्लस 9v², और अपॉन में आ जाएगा आपके पास पाई x²। पाई से पाई खत्म, स्क्वायर से आपका ये खत्म, बचा आपके पास क्या, 1/x रूट में पाई² x⁴ प्लस 9v²। कंप्लीट। अब इसका आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नहीं डिफ्रेंशिएशन नहीं, एक बार इसका अपलन कर दीजिए। जब हम इसका अपलन करेंगे, तो जब आप इसका अपलन करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका बन जाएगा ds, बट्टे में आ जाएगा dx। अब देखो, इस पहले को छोड़ो आप, पाई² मतलब दूसरे को छोड़ो, पाई² x⁴ प्लस 9v², इसको छोड़ा 1/x का पहले भी काफी बार कर चुके हैं, तो क्या होता है, -1/x², यही होता है। इसको छोड़ा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो आ गया हमारे पास क्या, -1/x²। चलते हैं नेक्स्ट। अब आप 1/x को छोड़िए, इसको छोड़ा, तो जब आप इसका करेंगे, देखो पाई² x⁴ प्लस 9v², रूट लगा, रूट हटेगा तो पावर में कितना आएगा, 1/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पावर्स में आ जाएगी नीचे, अंदर आपका ये सेम टू सेम रहेगा, 1/2 -1 करोगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 1/2। तो ये आपका 1/2 आ गया नीचे, और ये माइनस का 1/2 आएगा फंक्शन आपका, तो जब आप इसको नीचे लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस में, और जब आप 1/2 को उठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस पाई² x⁴ प्लस 9v²। उसके बाद फिर आप इस फंक्शन का भी तो करेंगे, मान लो x² का किया आपने, फिर x का भी करते हैं, तो ऐसे आप इसका भी करेंगे। तो देखो आपके पास क्या क्या रह गया, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ मेहनत आपको नहीं करनी है। तो जब हम इसका करेंगे, इसका हमें करना है पाई² x⁴ का प्लस 9v² का। देखो ये तो आपका कांस्टेंट v, आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसी का करेंगे तो पाई² कांस्टेंट निकला, x⁴ का करेंगे, ये बन जाएगा आपका 6x⁵, यानी ऊपर आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर आपके पास 6
एक्स टू दी पावर 5 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दीजिए आप ब्रैकेट। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार, एक्स से आपका यहाँ पर पावर 1 कम हो जाएगी, तो आपके पास बचा है क्या फाइनल, इधर आ गया आपके पास माइनस का 1/x² रूट में पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v²। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस में, अब देखो ऊपर बचा 3 और आपके पास बचा क्या, पाई स्क्वायर और एक्स टू द पावर कितना 4। देखो इस एक्स से आपका यहाँ पर पावर 1 कम हो जाएगी, तो एक्स टू द पावर 4 और पूरे का फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v²। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये और ये आपका सेम टू सेम हो गया। पाई स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9v²। तो जब आप इसकी एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इधर आपके पास क्या है 1/x है। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v²। ठीक हो गया। अब माइनस आपका ये सामने रहा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट से आपका रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v²। प्लस में आ जाएगा, इधर आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जब आप इसके अपन में लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ होगी। ठीक है, डिवाइड में, तो ये आपका बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो ये आपका यहीं पर इसको सॉल्व कर दीजिए, एक लाइन और बढ़ेगी। देखो यहाँ पर है माइनस का, जब आप, या फिर चलो अगली लाइन में चलेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो माइनस जब अंदर डालेंगे बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 माइनस का हो जाएगा 9v² प्लस 3 पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6। इस पूरे का अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा आपके पास पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v²। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6, 3 में से आपका 1 जाएगा, बचेगा क्या आपके पास प्लस का 2, प्लस का 2 पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 माइनस 9v²। इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v²। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका आ गया ds बट्टे में आ गया dx। ठीक है, बस अभी तक हमने इसको किया गया थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आए हैं, इजिएस्ट फॉर्म में। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसको एक क्रांतिक बिंदु। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट। क्रांतिक बिंदु जब आप निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये ds बट्टे dx को आप रखेंगे किसके इक्वल 0 के, तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप सेम टू सेम आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इक्वल टू में आप लिख देंगे क्या 0, ऊपर वाले को रखो पहले इक्वल के 0, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 माइनस 9v² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे, हमें मान चाहिए तो x का मान निकालेंगे। तो हमारे पास बनेगा, यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या ऊपर वाले में से, यहाँ से हम कर सकते हैं क्या बच्चों, माइनस 9v² बराबर किधर लाएंगे, तो ये जगह प्लस 9v²। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में 2 पाई स्क्वायर। इधर बचा आपके पास एक्स टू द पावर 6। देखो प्लस में था माइनस में था, इधर लाया प्लस में, ये आपका मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चले गया। अब एक्स टू द पावर 6, जब आप एक्स टू द पावर 6 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9v² अपॉन में 2 पाई स्क्वायर, और इस पूरे की पावर में आ जाएगा कितना 1/6।
ठीक है। स्क्वायर है तो आप क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं, या तो रूट लगा करके 6 लिख दो, या फिर आप क्या कर दो, सीधा सीधा 1/6 ले लीजिए पावर। ठीक है, दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का एक तो हमने देख लिया। अब जो हमारे पास दूसरा यहाँ पर है, इसको अगर आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब इसको इक्वल जीरो रखेंगे तो ये आपका x इक्वल टू जीरो आएगा। तो देखो x आपने क्या माना था, x आपने मानी थी त्रिज्या, तो क्या त्रिज्या कभी जीरो के इक्वल होगी, तो नहीं होगी, तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डबल डिफरेंशिएशन करके हमें क्या निकालना है, इसको उच्चतम या फिर निम्नतम दिखाना है। तो अब आप ये बताओ कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करना आपके लिए इजी रहेगा, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इससे थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, यानी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मान लेने पर आप इसको दिखा सकते हैं, या फिर डबल डिफरेंशिएशन। तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सा मेथड में लगाएंगे, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, हम इससे थोड़ा सा कम मान लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब, लिख लीजिए कि एक्स का मान बच्चों भी हमारे पास क्या है लास्ट, 9v स्क्वायर अपॉन में आया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर और इस पूरे की पावर में 1/6 से थोड़ा कम रखने पर, बस हमें उच्चतम निम्नतम दिखाना है, कम रखने पर हमें कोई यहाँ पर मान थोड़ी निकालना है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो कम रखने पर आपका ds बट्टे में dx क्या आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव वो चेक कर लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब हमें क्या रखना है, जो x का मान है वो इससे थोड़ा सा कम रखना है। तो ये चीज हम यहाँ पे देखो लिख लेते हैं कि x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे की पावर में कितना है, 1/6। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हम देखो क्या करें। अब यहाँ पे हमें सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये पूरा फलन तैयार कर लेते हैं। कौन सा फलन तैयार कर लेते हैं, कि जो आपका है 2 पाई स्क्वायर, इस फलन को हम यहाँ पर तैयार करेंगे। जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जनरल मेथड देखा था, उस जनरल मेथड की तरह हम यहाँ पे इस फलन को तैयार करेंगे और इसको हम दिखाएंगे क्या, लेस देन जीरो। तो जब भी आपका जीरो से छोटा होगा तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो जब ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस वही चीज हमको यहाँ पर दिखा। तो ये चीज करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर में आप क्या देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ पावर 6 क्या कर दीजिए, दोनों तरफ घात 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। इधर पावर में 6 करेंगे तो हो जाएगा 6/6, यानी 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्स, इसको एक्स टू द पावर 6 के साथ क्या है, 2 पाई स्क्वायर है। तो अब दोनों तरफ 2 पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दो, 2 पाई स्क्वायर। जब दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो देखो 2 पाई से आपका ये हो जाएगा कट, बचेगा आपके पास क्या, 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी आर नहीं, पाई स्क्वायर, इसको हम आर क्यू लिख रहे हैं। ये आपका क्या बच्चों, पाई है ना। देखो 2 पाई है तो ये आपका पूरा 2 पाई आएगा। इसको आपने सही कर लेना है। 2 पाई था लास्ट नंबर, किसके मान पर, एक्स के मान पर। एक्स का मान आया 9v स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। एक हैबिट होगी ना कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो हैबिट बन चुकी है। 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ क्या किया। अब आपको देखो इस फंक्शन को देख करके चलना है। एक्स टू द पावर 6 था, एक्स टू द पावर 6 बना दिया, फिर 2 पाई स्क्वायर है, आपने दोनों तरफ 2 पाई स्क्वायर से गुणा कराया, तो 2 पाई स्क्वायर से आपका 2 पाई स्क्वायर खत्म, बचा 9v स्क्वायर। फिर आपको देखो क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस का 9v स्क्वायर चाहिए। तो आप दोनों तरफ क्या लिख दीजिए, 9v स्क्वायर घटाने पर तो आपका बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो।
तो आपको ये पता चल के कि जो फंक्शन है क्या है, जीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है। तो जब आपका ये होता है ऊपर नेगेटिव है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि सीधा सीधा क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे वाले को चेक कर लेंगे सेम टू सेम प्रोसेस से। तो वो आ जाएगा, उसमें आपका जो साइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आपने दिखा देना कि ये पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है। इसी तरह आपने लिखना है कि एक्स का मान 9v² अपॉन 2 पाई² की पावर 1/6 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा लेने पर या रखने पर, तो आपका जो ds बट्टे में dx है वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपका क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव स्थानीय निम्नतम। तो आप लिखेंगे x बराबर 9v² अपॉन में 2 पाई², इस पूरे का पावर में कितना, 1/6 क्या है, स्थानीय निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम है। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमें पता है कि निम्नतम बिंदु मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें निकालना है क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना है y बराबर दिखाना है बच्चों क्या, हमें √2x। क्वेश्चन में चलते हैं एक बार आपको लेकर के वापस, और वहां पर हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। क्या बोला है कि जो आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या हमने क्या लिया है, आधार की त्रिज्या जो है आपकी वो x। ठीक है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई को आपने क्या लिया है, ऊंचाई को लिया बच्चों आपने y। आधार की, सॉरी, शंकु की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आपकी x, और इसकी कितनी गुना होती है, √2 गुना होती है। आपको ये चीज दिखानी है। ठीक है, x का मान निकाल चुके हैं आपने, अब यहाँ पे क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर देखो समीकरण एक दिख रहा है। ठीक है, इसी समीकरण एक को हम लेकर के चलते हैं नीचे। तो 3v अपॉन में πx² है ना, 3v अपॉन में πx²। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो y बराबर आ जाएगा 3v अपॉन में πx²। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x का मान रखें। एक तो क्या है कि आप इस x के मान को आप यहाँ पर रख करें, और y का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी जाएगा, और आपका टाइम भी काफी वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस v का मान देखते हैं, अगर कहीं हमें v का मान डायरेक्ट मिल रहा है तो हम इस v के मान, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन आपको इस तरह से कराया है, तो उसी मेथड पे यहाँ पे हम करेंगे कि हम v का मान देखते हैं, कहीं ना कहीं हमको v का मान मिल जाए। क्या यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ से अगर हम v का मान निकालें तो v का मान आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से 2 पाई² है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, पर मल्टीप्लाई में चलेगा तो 2 पाई² x⁴ बन जाएगा 6। और यहाँ पे आपका 9 है, मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड। यही मान मिलेगा ना किसका, v का। ठीक है, और यहाँ पे आपका है v², क्या है, v² है। और इस v² से आपका हमें चाहिए v का मान, तो यहाँ पे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 2 पाई² x⁴ अपॉन में 9 मिलेगा ना इतना। तो सिंपल आप लिख दीजिए ये मान यहाँ से उठा करके। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम कि y बराबर आ जाएगा आपका 3, v का मान रखना हमें कितना, हम अब देखो रूट हटाएंगे, रूट को हम पावर में 1/2 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं वही काम करके। तो 2 पाई² x⁴ अपॉन में 9, और इस पूरे की पावर में 1/2, तो इधर पूरे में आ जाएगा आपका x²। अब बस इसी को सॉल्व करते हुए चलना है थोड़ा सा। तो y इक्वल टू आ जाएगा देखो 3। अब अगर हम पावर में 1/2 लगाएं, पावर में 1/2, या फिर रूट में देखो आपके पास नीचे 9 है, तो 9 को आप रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आपको मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस 9 को बाहर निकाला 3। ऊपर है देखो आपके पास 2 पाई² x⁴ पाई² को रूट से बाहर निकालेंगे, ऊपर मिलेगा आपको पाई। अभी फिलहाल रूट में 2 रखो, रूट दो को तो हम निकाल नहीं सकते। x⁴ को हम ले सकते हैं x⁴ और इसकी, और पावर में आपके पास कितना है, 1/2। पावर में कितना ऑलरेडी इसकी देखो, अगर रूट हटेगा तो पावर में 1/2 रहेगा।
तो 2 से आपका 1 कट हो जाएगा, तो यानी एक्स क्यूब बचा आपके पास ऊपर। ठीक है, यानी जब आपने रूट से उसको काटा तो बचेगा आपके पास क्या, एक्स क्यूब। तो ये जो एक्स क्यूब है वो भी आपका रूट से बाहर आ जाएगा, यानी इस पूरे को आप लिख सकते हैं पाई एक्स क्यूब, पाई एक्स क्यूब और रूट 2/3, ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो आ जाएगा आपका इंटू में पाई, देखो स्क्वायर कैसे आया वो पूरा आपने अच्छे से समझ लिया। अगर नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करिए और वहां से आप देखिए, पाई स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला पाई, और एक्स टू द पावर 6 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 3 6 यानी एक्स क्यूब आ जाएगा। ये जो 2 है इसका 1/2 यानी इसको हम रूट 2 लिख सकते हैं, और इस पूरे का पॉइंट में आ जाएगा 3, और इस पूरे का पॉइंट में हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर। तो देखो 3 से आपका 3 ही हो जाएगा कट, और पाई से आपका ये पाई हो जाएगा कट, एक्स स्क्वायर से आपका ये हो जाएगा क्यूब कट। तो आपके पास बचा, ऊपर देखो क्यूब था नीचे स्क्वायर था, यानी एक एक्स बचा और एक बचा रूट 2। ठीक है, तो आपको यही तो चाहिए था, वाई बराबर रूट 2 एक्स। तो आपने लास्ट जो आपसे क्वेश्चन में लाइन पूछी है वो चीज आपने यहाँ पर लिख देनी लास्ट। ठीक है, यानी आप यहाँ पे क्या दिखाना है, तो देखो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट करके दे देता हूँ कि जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई को आपने क्या माना है, वाई, यानी जो वाई है आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को आपने क्या माना है यहाँ पर एक्स, की कितनी होती है, रूट 2 गुना होती है, तो ये रूट 2 गुना आ गया, यानी वाई बराबर रूट 2 एक्स, यही तो दिखाना था, तो वही हमने यहाँ पर लास्ट में निकाल के दे दिया। तो आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझा। बाकी अगर कहीं पर कोई ऐसा कि डाउट हो रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मैंने देखो सारा खेल कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोला सीधी जी को न्यूनतम वक्र पृष्ठ का जो दिया हुआ आयतन है वो क्या, लंब विट्टे शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के रूट 2 गुना होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप, कहीं पर ऐसा नहीं कि हमने शॉर्टकट किया, पूरा आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सॉल्यूशन जो है थोड़े से लेंथी हैं बट इजी है। तो बस आपने स्टेप बाय स्टेप इनको करते चलना है। बाकी के जो आपके 4 5 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।